हेलो दोस्तों, अगर आप फ्लिपकार्ट या अमेज़न वेबसाइट पर कभी भी शॉपिंग किए होंगे, तो आप देखे होंगे कि वहाँ पर आपको एक वॉलेट सिस्टम मिलता है, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं, जो फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर जो आपको वॉलेट वॉलेट सिस्टम मिलता है, राइट? तो उसका मेनली यूज़ क्या होता है कि आप अपने जो अमाउंट है, आप उस वॉलेट में डाल सकते हैं, प्लस अगर कोई भी रिफंड हो, तो आपको वो अमेज़न या फ्लिपकार्ट उस वॉलेट में दे सकता है, राइट? उसी तरह से अगर आप ये चाहते हैं कि आपके भी वेबसाइट में वॉलेट सिस्टम हो, तो इसको इंटीग्रेट करना बहुत ही ईज़ी है, क्योंकि हमारे पास एक टोटल कंप्लीट मॉड्यूल है, ठीक है? हैंडी कोड वॉलेट्स मॉड्यूल, तो इस मॉड्यूल के थ्रू आप वॉलेट सिस्टम को इंटीग्रेट कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम ये जान लेते हैं कि इसमें क्या-क्या फीचर्स मिलने वाला है या आप इस वॉलेट सिस्टम के थ्रू क्या-क्या कर सकते हैं। तो ये जो सिस्टम है वो जस्ट लाइक अ पेमेंट गेटवे काम करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलिए कि के वॉलेट में कुछ पैसा है, तो कस्टमर उस पैसे के थ्रू कोई भी चीज़ को परचेज़ कर सकता है और उसके बाद अगर कस्टमर चाहे तो खुद से अपने वॉलेट सिस्टम में उसको वॉलेट है उसमें पैसा डाल सकता है और इसमें आप एक सिस्टम भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर कस्टमर आपके वॉलेट में 1000 डालता है, तो उसके वॉलेट में 1100 रुपए ऐड हो जाता है, मतलब 10% एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो आप ये सिस्टम अपने हिसाब से डाल सकते हैं और इसमें एक फीचर्स और भी है कि एडमिन अगर चाहे, तो जो रिफंड है वो उसके वॉलेट में ही इनिशिएट कर देगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो परचेज़ करे तो उसके वॉलेट से ही पैसा कट जाए। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका वेबसाइट या ऐप पर कैशबैक सिस्टम चले, तो ये भी पॉसिबल है, मतलब आप कैशबैक ऑन कर सकते हैं वॉलेट के थ्रू। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा 1000 का परचेज़ कर रहा है, तो उसपे ₹200 उसको कैशबैक आ जाएगा, ठीक है? तो ये आप प्राइस के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं कि 5000 के शॉपिंग पर ₹200 का कैशबैक, या प्रोडक्ट पर भी आप सेट कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट लेंगे तभी कैशबैक, या कैटेगरी वाइज़ पर भी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएँगे तो आपको कैशबैक मिलने वाला है, तो ये भी सिस्टम आप इसमें सेट कर सकते हैं। और अगर कस्टमर चाहे तो वॉलेट के थ्रू पार्सल पेमेंट भी कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान के चलिए उसने कोई प्रोडक्ट खरीदा, उसका दाम है फॉर एग्ज़ाम्पल 500, उसका वॉलेट में ₹200 है, तो वो ₹200 उसको वॉलेट से डिडक्ट हो जाएगा। बाकी का जो ₹300 रहेगा वो आप पेमेंट गेटवे के थ्रू, रेज़र पे या तो फिर सीओडी कोई भी कुछ भी कर सकता है। अगर एडमिन चाहे तो उसके वॉलेट को एडजस्ट कर सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसके वॉलेट से पैसा काट सकता है या पैसा मैनुअली भी डाल सकता है और वहाँ पर एक रीज़न लिख सकता है कि किस लिए पैसा डाला गया। अगर एडमिन चाहे तो उसका वॉलेट को लॉक कर सकता है या अनलॉक कर सकता है। तो ये एडमिन कर सकता है। और कोई भी ट्रांज़ैक्शन होगा तो वो कस्टमर को आपको मैसेज चला जाएगा, नोटिफ़िकेशन चला जाएगा, कितना पैसा कटा है, इतना पैसा आया है। ठीक है? तो ये वॉलेट सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी वेबसाइट और ऐप के लिए, और ये आप देखेंगे मैक्सिमम वेबसाइट या मैक्सिमम ऐप में ये फीचर्स आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग ये देख लेते हैं कि अपना वेबसाइट है या ऐप में किस तरह से ये वॉलेट मॉड्यूल को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये मॉड्यूल, अगर आपको ये मॉड्यूल चाहिए, तो आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, ये मॉड्यूल हम आपको दे देंगे, आप खुद भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। बहुत ही ईज़ी है, बहुत ही सिंपल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा एक वेबसाइट है, जिसके ऊपर हम आपको वॉलेट सिस्टम इंटीग्रेट करके दिखाएँगे। ये बस एक हमने डेमो के लिए बना रखा है, ताकि मैं आपको सिस्टम दिखा पाऊँ कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो हमारे यूज़र पैनल है, उस पर आ जाते हैं। अगर आप माय अकाउंट में जाएँगे, यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास पहले से अकाउंट बना हुआ नहीं है। देन यहाँ पर एक हम यूज़र अकाउंट बना लेते हैं और उस यूज़र अकाउंट का नाम रखते हैं वॉलेट यूज़र, और कंट्रोल वी एट द रेट कुछ भी डाल देते हैं, पासवर्ड भी सेम रखते हैं और रजिस्टर्ड कर लेते हैं। तो ये हमारा रजिस्टर हो गया है। यूज़र्स के डैशबोर्ड में जाते हैं, तो जैसा कि जब आप यूज़र के डैशबोर्ड में जाएँगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा। एज़ अ यूज़र मैं आपको दिखा रहा हूँ, डाउनलोड्स, माफ़ कीजिए, ऑर्डर, डाउनलोड्स, एड्रेस, अकाउंट्स, कंपेयर, विश लिस्ट और लॉगआउट, ठीक है? ये यूज़र के इन्स हैं। तो अब हम इसमें वर्ड सिस्टम डालने के लिए हम एडमिन में जाएँगे, राइट? तो अभी हम जाते हैं एडमिन में। तो ये है तो ये है हमारा एडमिन पैनल, राइट? अब एडमिन पैनल में जाने के बाद मेरे को क्या करना है कि मेरे को जाना है प्लगइन्स में, ओके? तो अब हम जाएँगे प्लगइन्स के अंदर, यहाँ पर, और यहाँ पर जाने के बाद ऐड न्यू प्लगइन्स में जाएँगे। डन। तो अभी हम लोग ऐड न्यू प्लगइन्स में आ गए हैं। अब यहाँ पर मेरे को अपलोड प्लगइन में जाना है। ठीक है? जैसे आप अपलोड प्लगइन पे जाएँगे तो यहाँ पर आपको चूज़ अ फाइल का ऑप्शन आ जाएगा। जब आप चूज़ अ फाइल पर जाएँगे, देन आपको ऑप्शन आ जाएगा चूज़ करने का। तो यहाँ पर देखिए, मेरे ये हमारे पास एक पहले से एक मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल का नाम है कैंडी कोड वॉलेट। ओके? देन हम इसको ओपन कर लेंगे। अगर आपको ये मॉड्यूल चाहिए तो आप मेरे को बता देंगे, मैं आपको सेंड कर दूँगा। डन।
देन उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, उसको इंस्टॉल नाउ, इस मॉड्यूल को इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। ये मॉड्यूल इंस्टॉल हो रहा है। अब देखिए ये मॉड्यूल इंस्टॉल हो गया है, अब मेरे को एक्टिवेट प्लगइन पर क्लिक करना है, ठीक है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉलेट सिस्टम हमारा जो मॉड्यूल है वो इंस्टॉल हो गया है, और इस यहाँ पर नाम देख सकते हैं कैंडी कोड वॉलेट, और यहाँ पर बाई करके कैंडी कोड आपको आ जाएगा, मतलब ये इंस्टॉल हो गया है। तो ये अब जो मॉड्यूल है वो इंस्टॉल हो गया है। अब इस मॉड्यूल का सिंपली आप सेटिंग में जाएँ तो आपको इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? अगर आप यहाँ से नहीं जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर भी एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर कैंडी कोड वॉलेट आ गया, आपको यहाँ भी एक ऑप्शन मिल जाएगा कैंडी कोड वॉलेट करके। तो अगर आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करके इसके सेटिंग्स में जा सकते हैं, अदरवाइज़ आपको मेन्यू में भी आ जाएगा। देखिए जब आप मेन्यू पे जाएँगे तो यहाँ पर कैंडी कोड वॉलेट करके आ जाएगा, और इसके अंदर आपको इस तरह से ऑप्शन मिलेगा। तो सबसे पहले हम सेटिंग्स में चले जाते हैं, ठीक है? कैंडी कोड वॉलेट के सेटिंग्स में चले जाते हैं और देख लेते हैं कि क्या-क्या सेटिंग अवेलेबल है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जनरल में जो वॉलेट का जो टाइटल होगा वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। रिचार्जेबल प्रोडक्ट इमेज, इस पे आप इमेज भी लगा सकते हैं। मिनिमम टॉपअप मतलब कम से कम कितना टॉपअप जो कस्टमर कर सकता है, तो 100 का। मैक्सिमम कितने का कर सकता है भाई, तो 10,000 से ज़्यादा का नहीं रख सकता है, ठीक है? और ये जो वॉलेट है वो आपके मोबाइल मेन्यू में शो करने लगे, प्राइमरी मेन्यू में शो करने लगे, कैटेगरी मेन्यू में शो करने लगे, तो इस पे आप टिक कर दीजिएगा तो वॉलेट का जो अमाउंट है वो शो करने लग जाएगा। देन ऑटो डिडक्ट वॉलेट बैलेंस फॉर द पार्सल पेमेंट। अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल 100 का परचेज़ करता है, वो चाहता है कि ₹50 वॉलेट के थ्रू अमाउंट पे कर दे, तो वो भी कर सकता है। अलाउ वॉलेट ट्रांसफर, अगर आप ये चाहते हैं कि जो कस्टमर है वो अपने फ्रेंड को अपना पैसा ट्रांसफर कर दे, तो वो कर सकता है, ठीक है? आप इसमें चार्जेस वगैरह भी लगा सकते हैं। तो अब हम लोग जाएँगे एक्शन पर, और एक्शन पर जाने के बाद आप यहाँ पे रेफरल वगैरह भी सेट कर सकते हैं कि अगर कोई बंदा इसको रेफर करता है तो उसको पैसा मिलेगा, तो ये भी आप सेट कर सकते हैं, ठीक है? और अगर आप ये चाहते हैं कि अगर कोई बंदा प्रोडक्ट आपका व्यू करे तो उसको पैसा मिले, तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि नया रजिस्ट्रेशन होने पर कुछ क्रेडिट मिल जाए, तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। देन उसके बाद हम लोग जाएँगे कैंडी कोड वॉलेट के अंदर। तो जब हम लोग कैंडी कोड वॉलेट के अंदर जाएँगे, तो यहाँ पर आपको जाना है कस्टमर के अंदर, यहाँ पर आपको कस्टमर शो करेगा, राइट? कस्टमर एडमिनिस्ट्रेटर, ये एक डेमो अकाउंट है। तो जब आप जाएँगे तो यहाँ पर हम लोगों ने जो एक अकाउंट बनाया था, वो अकाउंट आपको दिख जाएगा इस तरह से। तो इसका आप यूज़र नेम देख सकते हैं, इसका आप ईमेल देख सकते हैं, टोटल डिपॉज़िट देख सकते हैं, टोटल स्पेंड देख सकते हैं, रिमेनिंग बैलेंस देख सकते हैं, और स्टेटस यहाँ से आप देन उसके बाद आपको एडिट बैलेंस सकते हैं कि मैंने जो अमाउंट डाला था, ठीक है? वो यहाँ पर शो करने लग गया है। अब हम लोग जाते हैं यूज़र्स के, अब हम लोग जाएँगे कस्टमर व्यू पर कि कस्टमर्स को कैसा दिख रहा है, राइट? व्यू कैसा आ रहा है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर आएँगे और इसको रिफ्रेश करेंगे। जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे कस्टमर व्यू को, तो यहाँ पर देखिए एक नया ऑप्शन आ गया माई वॉलेट करके। जब हम माई वॉलेट में जाएँगे, देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 बार हम लोग 10-10 हज़ार करके डाले हैं, वो शो करने लग गया 10,000 फॉर टेस्टिंग, 10,000 फॉर टेस्टिंग, 10,000 फॉर टेस्टिंग। हुँ, वो चीज़ शो होने लगा। अगर कस्टमर चाहे तो यहाँ पर से टॉप अप वॉलेट करके वो और भी पैसा जो है वो अपने वॉलेट में डाल सकता है, अगर कस्टमर चाहे तो, है ना? कितना अमाउंट डालना है या क्या डालना है वो वो डाल सकता है। देन वॉलेट ट्रांसफर भी है और ट्रांज़ैक्शन भी है कि एक तरह से जो पासबुक टाइप का होता है ना, उस टाइप से आपको आपका कस्टमर को दिख जाएगा। देखिए 10,000 क्रेडिट, फिर 10,000 क्रेडिट फॉर टेस्टिंग 1 जनवरी 2022। देन फिर से हम होम पेज पर आ जाते हैं, और होम पेज पर आने के बाद कुछ परचेज़ करके देखते हैं कि मेरे को वहाँ पर कैसा ऑप्शन आ रहा है। तो ये है हमारा, अब चलिए हम यहाँ से कुछ ऐड कर लेते हैं। तो डायरेक्ट चेकआउट पर जाने से पहले आपको पहले एडमिन से उस वॉलेट को एक्टिवेट करना पड़ेगा एज़ अ पेमेंट गेटवे। तो तभी वो वहाँ पर शो करेगा। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कॉमर्स सेटिंग, और यहाँ पर पेमेंट गेटवे। तो देखिए अब हम लोग चेकआउट पर आ गए हैं। जैसे आप चेकआउट पर आएँगे तो यहाँ पर आपको सारे डिटेल भरना होगा, और जब आप चेकआउट पर आएँगे तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन आ जाएगा, कैश ऑन डिलीवरी और वॉलेट पेमेंट, ठीक है? करंट बैलेंस ₹2000 शो कर रहा है आपको, राइट? तो यही मैं आपको एक बार करके ही दिखा देता हूँ। फर्स्ट नेम पेस्ट इंडिया, इंडिया, धनराज, हमारा 826001,
7870707020। अब हम ऑर्डर प्लेस कर देते हैं।